बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वाली जो मेडिसन है सोलिफिन, ये पेशाब के आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए है। पेशाब का आपके काबू करने के बावजूद निकल जाना, ख़ासकर तालिब इल्म जिन पर प्रेशर होता है सबक का, और ख़ासकर फ़ीमेल बच्चों के लिए, छोटी लड़कियों के लिए, क्योंकि उनके मसाने में ये कमज़ोरी ज़्यादा पाई जाती है और उनके लिए ये बहुत ही मुफीद है। 5 ग्राम में और 10 ग्राम में आती है। 5 ग्राम 500 की और 10 ग्राम 800 की है, लेकिन आप 5 ग्राम से स्टार्ट करें और दिन में एक गोली आपके लिए किन लोगों को ये मर्ज़ होता है, ये कब्ज़ में बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिन लोगों को कब्ज़ होती है, जिन लोगों को मसल का कोई प्रॉब्लम होता है, जिन लोगों को कोई दिमागी डिप्रेशन होता है, उनमें ये पेशाब ज़रूरत से बहुत ही ज़्यादा आता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो छींकते हैं, वो हंसते हैं, उनको गुदगुदी करता है, उनको कोई डांटता है तो उनका पेशाब निकल जाता है, कतरे निकल जाते हैं। और ख़ासकर उम्र के साथ साथ बूढ़े लोगों में बहुत ज़्यादा होता है और नमाजी हज़रात के लिए तो नापाकी हो जाती है। तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। सोलिफिन उनके लिए बहुत ही मुफीद और बेहतरीन टैबलेट है। अच्छा जी, जिन लोगों को कब्ज़ रहता है उनको ये हो सकता है, जिनका जो हामला औरतें हैं उनमें हार्मोन चेंज जब आते हैं तो उनके अंदर भी ये बीमारी हो सकती है हार्मोनल चेंज की वजह से। उसके बाद ये है कि बच्चों के बारे में बता दिया कि बच्चों को ये बीमारी हो सकती है, जिनका कोई बड़ा ऑपरेट हुआ हो उनमें ये बीमारी हो सकती है। ऑपरेशन की वजह से सम सॉर्ट ऑफ हो जाता है, जो विटामिन बी और सी की गोलियां इस्तेमाल करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा डोज ले लेते हैं, उनका भी ऐसा हो जाता है। जिनको रसोली या गदूद निकल आते हैं उनके मसाने का भी ये मसला हो जाता है। और बच्चे और बूढ़े बहुत मोहतात रहें। ये बीमारी परमानेंटली अगर हो जाए तो सारी ज़िंदगी आपका पेशाब पर कंट्रोल नहीं रहता। तो आपको चाहिए कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप सोलिफिन की 5 ग्राम टैबलेट जो है वो रेगुलर 3 माह तक इस्तेमाल करें, ताकि आप इस मुसीबत ज़दा जो बीमारी है उससे जान छुड़ा सकें और आप परमानेंटली इसका सलूशन कर सकें। इसके बारे में ये बता दें कि किन लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो जो जिगर के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, हामला औरतें और दूध पिलाने वाली माएँ हैं, वो सोलिफिन का इस्तेमाल हरगज़ ना करें। जिनको सोलिफिन के साल्ट से किसी किस्म की प्रॉब्लम है वो भी इस मेडिसन का हरगज़ इस्तेमाल ना करें, वो इसके करीब भी ना जाएं। अच्छा जी, कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो सोलिफिन के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हो जाते हैं? तो उसमें कब्ज़ हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, गैस जमा हो सकती है, बेचैनी बढ़ सकती है, और पेशाब अगर आप 10 ग्राम या ज़्यादा डोज का इस्तेमाल करते हैं तो आना भी बंद हो सकता है। सो डॉक्टर की डिस्कशन से इस्तेमाल करें, एहतियात से इस्तेमाल करें। तो मसाने के लिए जो मुफीद किस्म की ग़िज़ाएँ हैं, सेहतमंद ग़िज़ाएँ हैं, उनका इस्तेमाल करते रहें। 1 साल तक मुसलसल आप इस किस्म का प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो आप इसके मसाने की परमानेंट बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। और बड़ी दफ़ा जो बच्चे रात को जिनका पेशाब निकल जाता है, जो वाशरूम दौड़ते भागते हुए रास्ते में पेशाब निकल जाता है और आपको बच्चों को मारते हैं, तो उन्हें मसाने की कमज़ोरी का मसला है। तो आप देसी ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो आपके मसाने को मज़बूत करती हैं, आपके मसाने को ताकत देती हैं। कोशिश करें मेंटली बच्चे पर प्रेशर ना आए, कोशिश करें बुज़ुर्गों को कोई स्ट्रेस ना आए, ताकि उन्हें इस तरह के मसाने के मसाइल का सामना ना हो और उनका मसाना भी मज़बूत रहे और वो ज़हनी तौर पे भी खुशहाल रहें। तो इंशाअल्लाह इस बीमारी से परमानेंटली छुटकारा हासिल किया जा सकता है। सोलिफिन की जो 10 ग्राम की मेडिसन है, ये डॉक्टर से डिस्कशन के बाद ही इस्तेमाल की जाए। ये बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है और हैवी मेडिसन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।